सब्सक्राइब कीजिए ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टूडेंट, हम डाई आइसो कपलिंग रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो डाई आइसो कपलिंग रिएक्शन में हमने कहा था दो तरह के जो आपके पास डाइजोनियम साल्ट रिएक्शन देता है, एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, दूसरे कपलिंग रिएक्शन है। रिप्लेसमेंट रिएक्शन में हमने कहा था कि नाइट्रोजन जो है इन रीजेंट्स के साथ रिप्लेस हो जाती है और नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाती है। कपलिंग रिएक्शन में हम आज देखेंगे नाइट्रोजन जो है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर भी रिटेन रहती है कि नाइट्रोजन वहाँ से रिप्लेस नहीं होती, रिमूव नहीं होती। तो कपलिंग रिएक्शंस की बात करें कि हमारे पास ये देखें कि आपके पास ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर विद मैकेनिज्म डिस्कस किया था कि डाइजोनियम साल्ट जो है किस तरह बनता है। ये आई बटन के अंदर आपको इसका मैकेनिज्म दोबारा से आपको भेज रहा, आप वहाँ से दोबारा से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डाइजोनियम आपके पास जो साल्ट बन जाता है इसका हम मुख्तलिफ रीजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं ताकि हमारे पास ये नाइट्रोजन फिर भी रिटेन रहे। ये हमारे पास दूसरा रीजेंट है। दूसरा रीजेंट इसके साथ हमने जो रिएक्ट करवाना है कपलिंग रिएक्शंस के अंदर, एक बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि दूसरा जो रीजेंट है उसके अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप का होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप क्या करेगा, अपनी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को एक्टिवेट करेगा। ये 2, 4 और ये 6 पोजिशन को एक्टिवेट करेगा। मीन से ये ऑर्थो पोजिशन है और ये पैरा पोजिशन है। तो ये अपनी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को एक्टिवेट करेगा। मीन से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, रिंग एक्टिवेटर इसको कहते हैं। तो ये इसकी वजह से रिंग एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये रिंग एक्टिवेट होगा, ये ग्रुप जो है इस बेंजीन रिंग के ऊपर से बेंजीन रिंग के थ्रू जो है यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा इसकी ऑर्थो या पैरा पोजिशन से इस जो ग्रुप है आपके पास डाइजोनियम जो साल्ट है इसको को पिक करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर किस तरह से रिएक्शंस होगा, एक इसमें बात यह है कि ये ऑर्थो से भी कर सकता है, पैरा से भी कर सकता है, जहाँ से मर्जी करवा सकते हैं। लेकिन ऑर्थो से अगर करवाते हैं यहाँ पे अगर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट में जो मिन्यूट क्वांटिटी के अंदर आएगी लेस आएगी, माइनर क्वांटिटी के अंदर आएगी। तो बेसिकली जो हम जो मेजर प्रोडक्ट जितने भी लेते हैं, मोस्टली जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो यहाँ पे ग्रुप बड़ा लगा हुआ है वो हमारे पास हमेशा पैरा पोजीशन से आती हैं। तो पैरा पोजीशन से हमेशा हम अटैक करवा के तो इसका जो है हम ये जो है इसको रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास ये दूसरा सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है। ये पैरा पोजीशन से ये इसको अपने अंदर जो ऐड करवा लेगा, इसके साथ रिएक्ट करवाएगा, तो हमारे पास बेसिकली ये प्रोडक्ट बनती है। किस तरह से बनती है इसको मैकेनिज्म के साथ हम देखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है ये दो ग्रुप्स जो थे, ये अमाइन की नाइट्रोजन है और ये दूसरा हमारे पास जो ग्रुप है, ठीक है, इसके दरमियान ये नाइट्रोजन, ये बेसिकली ये डाइजोनियम साल्ट जो है इसकी की दो नाइट्रोजन यहाँ पे दरमियान में आ जाती है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इसके दोनों तरफ आर ग्रुप लगा होती है, इसको हम एजो ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करते हैं अगर ये आपके पास ये नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ये आपके पास इस तरह की सिचुएशन ना हो, डाइजोनियम साल्ट ना हो, अगर अमाइंस हों तो इसको भी हमने पहले इसमें कन्वर्ट करना है, फिर हमने नेक्स्ट जो CpC के साथ रिएक्शंस करवाना है। ये हमने किस तरह से अमाइन को इसमें कन्वर्ट करते हैं ये मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये इसको जब NH2 के साथ जो हम रिएक्ट करवाएंगे, NH2 जो इसके ऊपर लगा हुआ है, मीन्स अमाइन लगा हुआ है, तो इसको हमने रिएक्ट करवाना है दोबारा से डाई आइसो कपलिंग एंड नाइट्रस एसिड टेस्ट दोबारा से हमने करना है। मेन टू से इसको हमने डाइल्यूट एसिड HCl देना है, NaNO2 देना है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको जब हम ये CpC प्रोवाइड करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास HNO2 का सोर्स होंगे। HNO2 NH2 को रिप्लेस करवा देगा नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो मतलब डाइजोनियम साल्ट के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। ये हमारे पास डाइजोनियम अब साल्ट जो बन गया है। इसका अब हमने रिएक्शन करवाना है दूसरी CpC के अंदर। अब ये दूसरी CpC हमारे पास ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप भी लगा हुआ है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो इसकी पैरा पोजीशन से पिक करना है, ठीक है, और दो से भी कर सकते हैं। पैरा से जो प्रोडक्ट मेजर बनेगी, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, ये हमारे पास ये रिंग आ गया, इसकी ये पोजीशन आ गई, नाइट्रोजन इसके ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है और इनके दरम्यान हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है। और इसी तरह ये आपके पास जो ग्रुप है OH और इसकी हमने ये पैरा पोजीशन से इसको पिक कर लिया। तो इसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा, ये हमने सबसे पहले ये आपके पास डाइजोनियम साल्ट आ गया, इस डाइजोनियम साल्ट का इसके साथ जो है फिनोल के साथ रिएक्शन करवाया।
तो पैरा पोजीशन से किस तरह से ये पिक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम इस कार्बन पे शिफ्ट करेंगे। नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज का नाइट्रोजन पे अटैक करवाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेंगे, नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब आपके पास जो है ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे ये बॉन्ड अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है, और आपके पास जो है ये ग्रुप भी अटैच हो जाएगा। अब ये देखें कि रिंग एरोमेटिक करैक्टर इनकम्प्लीट हो गया और ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर शिफ्ट होगी नाइट्रोजन के लोन पे डोनेट हो जाती हैं बॉन्डिंग फॉर्मेशन में, तो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूट्रलाइज कैसे करवाते हैं, हम स्टार्ट से डिस्कस कर रहे हैं कि जिस कार्बन से हम कोई भी सब्स्टिट्यूशंस ऐड करवा रहे हैं किसी भी आप कंपाउंड के अंदर, तो आपने उसी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालना होता है। अब ये देखें आपके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसी कार्बन से आपने एक जो सबस्ट्रेट को ऐड करवाया, एक रीजेंट आप जो भी इसके अंदर ऐड CpC ऐड करवा रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें एक प्रोटॉन हाइड्रोजन अवेलेबल है। आप एसिड यहाँ पे जो यूज़ कर रहे थे HCl का जो काउंटर पार्ट नेगेटिव पार्ट जो क्लोरो है, तो क्लोरो के थ्रू आप यहाँ से एक हाइड्रोजन पिक कर लेंगे। हाइड्रोजन पिक करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में मूव करेगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मूव करेगी, ठीक है, और ये जो है आपके पास ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास जो है ये दोबारा से प्रोडक्ट बन जाएगी, रिंग एरोमेटिक करैक्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास जो है लास्ट में ये एजो ग्रुप भी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जितने भी रिएक्शंस है आगे मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें कि डाइजोनियम साल्ट लिया हुआ है, डाइजोनियम साल्ट, और ये हमारे पास है, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो है ये किस तरह से यानी कि रिएक्शंस होगा। तो सबसे पहले हमने इसके क्या करना है, पैरा पोजीशन से पिक करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करवाएं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आई, ये हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे शिफ्ट करवा के नाइट्रोजन पे अटैक करवाना है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे जाएगी, तो हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर बनेगी। रिंग एरोमेटिक करैक्टर कैसे कंप्लीट करना है, हमने नेगेटिव काउंटर पार्ट लेना है जिसके थ्रू हमने हाइड्रोजन पिक करना है, ठीक है, जिस कार्बन के थ्रू हमने दूसरा रिंग हमने इसके साथ अटैच किया है। तो इसी कार्बन से का हाइड्रोजन पिक करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में मूव करेगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मूव करेगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आप इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट करवा दें, ठीक है, तो आपके पास रिंग एरोमेटिक करैक्टर भी कंप्लीट होगा और आपके पास जो है एजो ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो गया। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है अमाइनो, आपके पास ये अमाइंस लिए हुए हैं, ठीक है, अमाइन है और HNO2 हमने इसको प्रोवाइड किया। HNO2 का मतलब ये है कि हमने ये सोर्स कहाँ से आया, HCl दिया है, NaNO2 है, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी है और वाटर हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया है ताकि ये HNO2 बने। HNO2 क्या करे, NH2 को रिप्लेस करे आपके पास डाइजोनियम साल्ट के अंदर, इसको नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर दे, तो ये हमारे पास डाइजोनियम साल्ट बन गया। डाइजोनियम साल्ट का इसके साथ रिएक्शंस करवाना है, तो अब आपके पास ये जो CpC है इसकी अब देखें कि इसने अपनी ऑर्थो या पैरा पोजीशन से इसको पिक करना है। इसकी ऑर्थो पोजीशन एक ये है, एक ऑर्थो पोजीशन ये है, एक पैरा पोजीशन ये है। ऑर्थो पोजीशन ये वाली ऑर्थो पोजीशन तो ब्लो होगा क्योंकि ये ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे जो ये पैरा पोजीशन है और ये हमारे पास इसकी ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन से हमारे पास जो प्रोडक्ट माइनर बनेगी और ये जो पैरा पोजीशन यहाँ से हम प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन इसी तरह प्रोसीड करवाएंगे, लोन पेयर यहाँ पे डोनेट होंगे, ये रिंग का ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है, और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे इस कार्बन पे शिफ्ट करवा के, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, और इसका यहाँ पे नाइट्रोजन पे अटैक करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे जाएगी, तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बन जाएगी। इसको हम ऑरेंज रेड डाई का नाम देते हैं और हमारे पास ये जो फर्स्ट डाई है इसको ऑरेंज रेड डाई का नाम देते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो डाई है वो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज किस तरह से फॉर्म होती है, ये अमाइन है, अमाइन को हमने डाइजोनियम साल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। ये जो 4 रीजेंट्स जो HNO2 का सोर्स हैं जिसमें HCl है, NaNO2 है और वाटर है, ठीक है, उसको इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बेसिकली डाइजोनियम साल्ट बनता है। और इसका हमने अब जो रिएक्शन दूसरी CpC भी हमारे पास अमाइन की ये जो पैरा पोजीशन है यहाँ से इसको पिक करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास एजो ग्रुप भी आ गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई, ये येलो डाई बनती है, ठीक है, ठीक है। इसमें किस तरह से यानी कि रिएक्शन प्रोसीड होता है ये देखें कि हमारे पास ये इस तरह से अमाइन है, अमाइन को हमने ये रीजेंट प्रोवाइड किया HNO2, ठीक है,
जिसमें हमारे पास HCl है, NaNO2 है, वाटर है, और ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनका आपस में रिएक्शन के बाद तो डाइजोनियम साल्ट आपके पास ये बन गया। इसको आपने इस CpC के साथ रिएक्ट करना है। जब इस CpC के साथ रिएक्ट करेंगे, इसकी ये पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन से इसको पिक करेंगे, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, बाकी वही कंपाउंड आपके पास आएगा। और इसकी ये जो पैरा पोजीशन है यहाँ से इसको पिक करवा लें। ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो, मेटा और ये पैरा पोजीशन से इसको पिक कर लिए, ये आपके पास मिथाइल ऑरेंज डाई बनती है। इसके बाद नेक्स्ट जो डाई है ये कांगो रेड डाई है। कांगो रेड डाई है, ये आपके पास अमाइनो ग्रुप लगे। अमाइनो ग्रुप को आपने किस में कन्वर्ट करना है? सबसे पहले डाइजोनियम साल्ट के अंदर। डाइजोनियम साल्ट के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? HNO2 आप इसके 2 मोल लेंगे। HNO2 के अंदर क्या क्या CpCs आती हैं? HCl आता है, NaNO2 आता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास पहले ऑलरेडी प्रेजेंट है, और इसके बाद वाटर लेंगे। आपने इन सब के 2 मोल लेने हैं, जिसका मतलब HNO2 2 मोल बनेगा। इससे बाद आप ये जो NH2 है और ये NH2 है, इसको आपने डाइजोनियम साल्ट में से नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, और इसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज, एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी लेके आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करवाना है? इसको दूसरी CpC के साथ रिएक्शंस करवाना है इसका। जब आप दूसरी CpC के साथ जो है इसका रिएक्शंस करवाएंगे, ठीक है। अब ये देखें कि ये आपके पास दूसरी CpC है, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये है और एक ऑर्थो पोजीशन ये है, और ये पैरा पोजीशन है। ये वाली ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, ये ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल है, लेकिन पैरा पोजीशन से पिक करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट मेजर बनती है। लेकिन यहाँ पे ये पैरा पोजीशन भी ब्लॉक है, ये ऑर्थो पोजीशन एक ही वेकेंट है। आप इस ऑर्थो पोजीशन से जो है इसको पिक कर सकते हैं। अब ये देखें कि आपके पास ये दो आपके पास नाइट्रोजन्स के यहाँ पे अवेलेबल हैं, 2 तरह की साइट्स अवेलेबल हैं कि ये यहाँ पे अटैक हो सके। आप इसका मतलब ये 2 इसके मोल ले लें, 2 मोल ले लें, कि ताकि एक मोल इधर अटैच हो जाए और एक मोल इधर अटैच हो जाए। तो यहाँ से इस ऑर्थो पोजीशन से इसको पिक कर ले। ये जो कंपाउंड है इसको ऐसा चैज यहाँ पे लिखें, और इसके साथ जो है हम इस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को यहाँ पे अटैच करवा दें, इनके दौरान डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये CpC ऐसा चैज लिख दें। इसके बाद ये नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन आपके पास ये डबल बॉन्ड ऐसे ही आ गया, ठीक है। हमने इसको डबल बॉन्ड में एजो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद ये जो CpC आती है, ठीक है, इसको दोबारा से ऐसे लिखें, क्योंकि आपने इसके भी 2 मोल लिए। अगर इसके 2 मोल लिए तो इसके भी 2 मोल लिए। तो 1 मोल जो इस CpC का इधर यूज़ होगा, और 1 मोल CpC का इसका इस तरफ यूज़ होगा, और ये जो CpC है इसका 1 मोल इधर यूज़ होगा और 1 इधर यूज़ होगा। और ये आपके पास जो CpC इसकी अब आप इसको रोटेट करवा के लेंगे। ये बेंजीन रिंग जो इसको इधर लिख दें, और ये बेंजीन रिंग इधर लिखे, ताकि आप ये जो साइट है इसको यहाँ से इसके साथ अटैच कर सकें। ये थी हमारे पास कांगो रेड डाई, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ये देखें कि अमाइन है, ठीक है। अमाइन है, इसको HNO2 प्रोवाइड किया, हमारे पास ये डाइजोनियम साल्ट बन गया। इसका इस CpC के साथ जो रिएक्शंस करवाएंगे। जब इसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे, अब इसमें देखें कि 2 तरह के इलेक्ट्रॉन दोनों ग्रुप हैं, एक CH3 है और एक OH है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डोनेट करता है ये लोन पेयर के थ्रू करता है, मतलब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। रेजोनेंस हमेशा जो है हाइपर कॉन्जुगेशंस पे डोमिनेंट होती है, तो लिहाजा ये हमने स्ट्रॉन्ग डोनर लेना है। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन ये है और ऑर्थो पोजीशन ये इसकी पैरा ब्लॉक है। इसकी अगर देखते हैं तो इसकी ऑर्थो ये थी, तो हम इसकी ऑर्थो इधर से या इधर से इसके साथ अटैच करवा दें। तो ये हमारे पास यहाँ से अटैच हो गया, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ गया, और ये प्रोडक्ट हमारे पास जो है ये बन जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो डाई है इसको बटर येलो मार ग्रीन डाई का नाम दिया जाता है। ये अमाइन है, HNO2 जो है प्रोवाइड किया, तो इससे डाइजोनियम साल्ट बन गया। डाइजोनियम साल्ट को इस CpC के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन ये है, ऑर्थो पोजीशन ये, और पैरा पोजीशन ये। पैरा पोजीशन से हम इस CpC को पिक करेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगी। इस CpC को हमने इससे पिक किया, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जाएगा हम इस नाइट्रोजन पे अटैक करवाएंगे, ये नाइट्रोजन ये जो डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट करवा देंगे। तो ये एजो ग्रुप यहाँ पे आ गया हमारे पास, और ये बटर येलो मार ग्रीन जो है हमारे पास जो है फॉर्म हो जाती है। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।